तो हेलो गाइस। आज मेरे चैनल की ये सेकंड स्टोरी है और आज मैं एक लाइट कम यूज़ कर रहा हूँ अपनी रिकॉर्डिंग में। पिछली वाली वीडियोस में शायद लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि हॉरर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लाइट थोड़ा कम होनी चाहिए। आज की स्टोरी है हमारी जापान से, जहाँ एक नॉर्मल से एक काम करने वाले लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिस पे ट्रस्ट करना ही मुश्किल था। ये स्टोरी है होजमी के बारे में एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज द स्ट्रेंज ऑकरेंस। So be ready, I am Harsh. Let's start the story. ईयर था 2004। इस टाइम तक जापान में कोई खास ऐप नहीं हुआ करती थी कि जिससे लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करें। और उस टाइम एक ऐप चलती थी जापान में, द मैसेज बोर्ड करके, जहाँ पर लोग एक दूसरे से थ्रेड के रूप में पोस्ट करके मतलब लिख के अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे और एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। ऐसे ही एक दिन जापान में नॉर्मल सी सुबह थी। लोग अपने जॉब पे जाने के लिए घर से निकल रहे थे। शहर में ठीक ठाक भीड़ थी। लोग बस, ट्रेन या फिर अपने जो ऑन कन्वीनियंस होते हैं उससे जॉब के लिए निकल रहे थे। उसी मॉर्निंग में एक जो द मैसेज बोर्ड ऐप था, उस पे एक 2 चैनल यूज़र करके कोई एक पोस्ट डालता है कि अपने आसपास हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताओ। तो जैसी पोस्ट डलती है तब थोड़े बहुत यूज़र ज्वाइन करते हैं। नॉर्मली वहाँ सब कुछ ठीक बात चल रही होती है, लेकिन तभी उस जो थ्रेड थी उसको एक होजमी नाम का लड़का ज्वाइन करता है और वो थ्रेड में लिखता है कि क्या मैं भी कुछ अपने से रिलेटेड चीज़ बता सकता हूँ। तब जो चैनल ओनर होता है, जो 2 चैनल करके होता है, वो होजमी को रिप्लाई करता है कि हाँ बताइए आपके साथ क्या हो रहा है। तो आगे मैं बताऊँ इससे पहले हम थोड़ा होजमी के बारे में जान लेते हैं। होजमी एक नॉर्मल सा पर्सन होता है जापान में ही। नॉर्मल सी उसकी जॉब होती है। वो जो अपनी जॉब पे डेली लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता था, मतलब आना जाना उसका ट्रेन से ही था। आज भी वो ट्रेन में ही था जब उसने ये 2 चैनल वाले को थ्रेड पे रिप्लाई किया था। तो वो जो आगे की स्टोरी वो ट्रेन से ही रिप्लाई कर रहा था। तो अब जो मैं बताऊंगा वो जो कन्वर्सेशन है वो 2 चैनल और होजमी के बीच की है। ट्रेन में से ही होजमी रिप्लाई करता है कि मैं रोज इस ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, बट आज कुछ अजीब है। इसी बात पे जो चैनल ओनर होता है वो उससे पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आपके साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। वापस से होजमी रिप्लाई करता है कि नॉर्मली ये ट्रेन जिससे वो ट्रैवल करता है वो हर 10 मिनट में रुकती है, मतलब हर 10 मिनट में उसका एक स्टॉप आता है, क्योंकि ये एक पैसेंजर ट्रेन थी। लेकिन आज वो ट्रेन पिछले 20 मिनट से रुकी ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं था कि ट्रेन स्लो स्पीड में थी, ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में थी, लेकिन वो पिछले 20 मिनट से किसी स्टेशन पे भी नहीं रुकी है। फिर होजमी बोलता है कि एक अजीब चीज़ और है। ट्रेन में अजीब चीज़ ये थी कि नॉर्मली इस ट्रेन में काफ़ी पैसेंजर होते थे, बिकॉज ये पैसेंजर ट्रेन है और सुबह जॉब पे जाने वाले इस ट्रेन से ट्रैवल करते थे। लेकिन आज ट्रेन में सिर्फ 7 से 8 लोग हैं और वो भी अपनी अपनी सीट पर सो रहे हैं। इसी चीज़ पे जो चैनल ओनर है वो रिप्लाई करता है कि कहीं आप गलती से एक्सप्रेस ट्रेन में तो नहीं चढ़ गए। फिर होजमी आगे से रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं ट्रेन देखकर चढ़ा था और अपना स्टेशन भी देखकर चढ़ा था। मैं वो रोज इसी ट्रेन से ट्रैवल करता है, तो नॉर्मली मतलब बनता नहीं है कि वो गलत ट्रेन में चढ़ जाएगा। कि आफ्टर 15 सेकेंड इसके बाद फिर से होजमी रिप्लाई करता है कि शायद मैंने अपना स्टेशन मिस कर दिया है और मैं फिर नेक्स्ट स्टेशन के लिए थोड़ी देर और वेट करता हूँ और फिर आप जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 5-10 मिनट तक शांति रहती है उस थ्रेड पे। होजमी के द्वारा मतलब कोई रिप्लाई नहीं आता। जैसे ही 5-10 मिनट हो जाते हैं तो होजमी का फिर से रिप्लाई आता है कि ट्रेन अभी भी नहीं रुकी है। एंड वो अब ड्राइवर रूम में जा रहा है चेक करने के लिए कि क्या सब ठीक है कि नहीं, कहीं कुछ मिस फॉर्चून ना हो गया और ट्रेन में जो ट्रेन के ड्राइवरों के साथ। जो चैनल ओनर होता है वो भी उसको यही एडवाइस करता है कि हाँ आप एक बार जाओ, जो ट्रेन के ड्राइवर हैं उनको देखो। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो थोड़ा डरावना मोड़ लेना शुरू कर देती हैं। 2-3 मिनट तक तो सब शांत रहता है। फिर आफ्टर 2 to 3 मिनट्स फिर से रिप्लाई आता है होजमी का। रिप्लाई में ये था कि वो ड्राइवर रूम के पास गया था, बट ड्राइवर रूम अंदर से लॉक था और जो उसकी विंडोज़ होती हैं
उस पे कर्टेंस लगे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे। सो वो नॉक भी करता है बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। देन होजिमी की इसी बात पे जो चैनल ओनर होता है वो रिप्लाई करता है कि तुम जो अपनी सीट है उसकी विंडो से बाहर देखने की कोशिश करो, देखने का ट्राई करो कि तुम कौन सा स्टेशन क्रॉस कर रहे हो, कहाँ पहुँचे हो। सो इस पे एक बड़ी अजीब चीज़ होजिमी बताता है रिप्लाई करके कि जो उसकी ट्रेन है उसने अभी अभी एक टनल को क्रॉस किया है, बट जो उसका डेली पाथ होता है, रूटीन होता है जिसमें वो जाता है, उस रूट में टनल आती ही नहीं थी। अब धीरे धीरे जो होजमी है वो भी अब डाउट में आने लगा था। तो जो ये रूट था होजमी का जिससे वो रोज जाता था, ये एक सेजुओका करके एक प्राइवेट कंपनी की लाइन थी। एंड होजमी फिर रिप्लाई देता है कि शायद उसकी ट्रेन अब धीरे धीरे स्लो हो रही है और वो शायद किसी स्टेशन पर भी रुकने वाली है। तो इसी चीज़ पे जो चैनल ओनर होता है वो उसको रिप्लाई करता है कि तुम स्टेशन पर मत उतरना, तुम लास्ट स्टेशन का वेट करो कि देखो कौन सा स्टेशन आता है, वहाँ उतरना, वहाँ से फिर अपनी रिटर्न ट्रेन ले लेना। लेकिन 2-3 मिनट तक कोई होजमी का रिप्लाई नहीं आया। एंड आफ्टर 5 मिनट्स होजमी का रिप्लाई आता है कि वो स्टेशन पर उतर चुका है। बट जब वो स्टेशन में उतरा, उसने देखा तो स्टेशन पे कोई आदमी नहीं था, ना ही स्टेशन का स्टाफ था। और जब तक वो स्टेशन को एक्सप्लोर कर रहा था, जो होजमी की ट्रेन है वो निकल चुकी होती है। वो होजमी ने अपनी ट्रेन मिस कर दी और वो स्टेशन का नाम किसारागी स्टेशन बताता है। सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि इस स्टेशन के बारे में होजमी ऑनलाइन भी सर्च करता है अपने फ़ोन से, बट उसको कोई डिटेल नहीं मिलती, कोई आंसर नहीं मिलता कि ये स्टेशन है भी या नहीं है। तो यही सब वो थ्रेड में लिखते हुए ओनर को ये भी बताता है कि अब उसे धीरे धीरे डर लगना शुरू हो गया है। इतनी सारी स्ट्रेंज जो एक्टिविटीज़ थी वो होजमी के साथ होने लगी थी अब। देन जो चैनल ओनर होता है वो होजमी को रिप्लाई करता है कि आप थोड़ा शांत रहो। वो उसे थोड़ा काम करने की कोशिश करता है कि आप शांत हो जाओ, डरो मत, और सबसे पहला काम आप ये करो कि आप पुलिस को एंड देन टैक्सी वाले को कॉल करने की कोशिश करो। साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो कि आप इस जगह पे इस टाइम हो। सो होजमे का रिप्लाई ओके में आता है और थोड़ी देर के लिए चीज़ें फिर से शांत हो जाती हैं। सो थोड़ी देर बाद होजमी का रिप्लाई आता है एंड वो एक शॉकिंग डिटेल बताता है। वो बताता है कि जब उसने पुलिस को कॉल करके इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है, तो पुलिस वालों से भी सारी डिस्कशन करने के बाद उसे ये पता चलता है कि पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें भी इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता होता और वो इसे एक प्रैंक कॉल समझते हैं और होजमी की कॉल को कट कर देते हैं। होजमी ये भी लिखता है कि वो स्टेशन के बाहर भी गया था, उसने रोड पे टैक्सी को ढूंढने की भी कोशिश करी बट उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिली। पूरी जो रोड थी वो सुनसान थी और वो तो सुबह का ही टाइम था जबकि। और उसने अपने पेरेंट्स को भी कॉल करके बताई कि वो फलानी जगह पे है और यहाँ से फंस गया है, बट उसके पेरेंट्स को भी इस जगह के बारे में कोई डिटेल नहीं मालूम थी। एंड अब उसके पेरेंट्स जो थे वो भी परेशान होने लगे थे और यहाँ होजमी तो परेशान था ही, इसके साथ जो ये चीज़ें हो रही थी। जो चैनल ओनर होता है वो इस बात पे रिप्लाई करता है कि तुम कुछ मत करो, तुम ट्राई करो जो ट्रैक है उसके साथ साथ वापस आने की। सो होजमी भी यही करता है, वो ट्रैक पे चलने लगता है वापस आने के लिए और साथ साथ वो चैनल ओनर को अपडेट भी कर देता है। सो थोड़ी देर बाद वो फिर रिप्लाई करता है कि ट्रैक पे चलते चलते उसे कुछ घर दिखाई दिए हैं, बट वहाँ से एक कुछ जैसे साउंड बजने की आवाज़ आ रही, जैसे वहाँ पे गाने बज रहे हों, वहाँ पे कोई पार्टी चल रही हो। वो मॉर्निंग का टाइम था ये। और ट्रैक पे चलते चलते होजमी को पीछे से भी आवाज़ आती है कि तुम ट्रैक पर मत चलो, बट जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ट्रैक पर उस टाइम कोई भी नहीं होता। सो इस चीज़ से जो होजमी की हिम्मत थी वो भी अब धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। अब काफ़ी देर तक जो है होजमी का रिप्लाई नहीं आता है एंड चैनल ओनर भी उसके रिप्लाई का वेट ही कर रहा होता है कि होजमी के साथ आगे क्या हुआ, वो अब आके अपडेट करे। तभी होजमी रिप्लाई करता है और रिप्लाई में वो ये बोलता है कि ट्रैक पे चलते चलते जब उसे
की आवाज़ें आना शुरू हुई तो वो डर के कारण ट्रैक पर उसने भागना शुरू कर दिया था। एंड जब वो टनल आई थी बीच में, उसने उस टनल को भी क्रॉस कर लिया था। बट जैसे ही उसने वो टनल क्रॉस करी, अचानक से किसी चीज़ से उसका पैर टकराया और वो गिर गया और उसे काफ़ी हैवी इंजरी हो चुकी थी पैरों में। बट तभी उसके पास एक सॉफ्ट दिल इंसान आया और वो उसके साथ उसे नियर बाय स्टेशन ले गया अगली ट्रेन पकड़ने के लिए। बट हुज़ैमी ने यहाँ मेंशन किया कि उसे कुछ ठीक सी वाइब नहीं आ रही है उस पर्सन से, भले ही वो सॉफ्ट दिल है, बट कह सकते हैं कि इंट्यूशन होती है बंदे में। सो वो उसे गुड इंट्यूशंस नहीं आ रही थी और वो लास्ट में ये भी लिखता है कि मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ मुझे बचा लो। सो ये वर्ड सुनकर जो चैनल ऑनर होता है वो भी रिप्लाई करता है कि उसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सो सबसे पहला काम तुम ये करो कि तुम उसके साथ किसी भी ट्रेन में मत चढ़ना और उस आदमी से तुम दूर चले जाओ। बट अब यहाँ पे इंटरनेट का इशू था, कनेक्टिविटी का इशू था, पता नहीं क्या था। शायद जब तक उस जो चैनल ऑनर है उसका जो मैसेज है वो हुज़ैमी को डिलीवर होता, तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। हुज़ैमी का 15 मिनट बाद रिप्लाई आता है कि वो अब ऑलरेडी उस बंदे के साथ ट्रेन में है और ट्रेन चल चुकी है। और वो लास्ट में ये भी बताता है कि उसके जो फ़ोन की बैटरी है वो भी अब डेड होने वाली है। बट लास्ट में वो एक बड़ा इमोशनल मैसेज भेजता है कि अगर वो सही सलामत घर पहुंच गया तो आके अपडेट ज़रूर करेगा। सो उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आता है। ये जो चैनल का ऑनर होता है उसे भी काफ़ी हैवी फीलिंग्स आने लगी थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। बट एक वो टाइम था जब उसका लास्ट मैसेज आया था और ये आज का टाइम है। आज तक भी हुज़ैमी का कुछ नहीं पता चला और ना ही कभी उस थ्रेड पे कभी उसका रिप्लाई आया, ना ही उस पर्सन के बारे में पता चला कि वो गया कहाँ। तो ये घर लौटा तो मैसेज कर दूंगा, ये उसके लास्ट मैसेज थे। एंड जब ये चीज़ें जो वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी उसमें पता लगनी शुरू हुई, क्योंकि ऑनलाइन थ्रेड्स हमने देख लिया था वो, तो वहाँ से एक डिस्कशन निकल के आई कि शायद जो हुज़ैमी है उसने गलती से सेकंड वर्ल्ड में ट्रैवल कर लिया था। जो भी हुआ, बट हुज़ैमी उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया। एंड होप उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। बट ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि हुज़ैमी आखिर गया कहाँ और उसके साथ हुआ क्या एक्चुअल में। एंड आई होप वो जहाँ भी हो ठीक हो। सो यही थी हमारी आज की स्टोरी। इस स्टोरी की कोई कंप्लीशन नहीं था कह सकते हैं, क्योंकि ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है अभी भी। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाकी सेकंड ही वीडियो है, अगर वापस से कोई मिस्टेक हो गई हो वीडियो बनाने में या वे ऑफ टॉकिंग में तो थोड़ा इग्नोर करना, और इम्प्रूवमेंट के लिए अपना कमेंट ज़रूर लिखना ताकि मैं उसे पढ़ के और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।